जय श्री कृष्णा। आज का दिन गोकुलवासियों के लिए विशेष था। पूरे नगर में उत्सव की धूम थी। सुबह से ही गोप अपने घरों के आसपास की सफाई में व्यस्त थे तो गोपियां घरों को धोधाकर रंगोली आदि से सजाने में। नंद के घर पर सबसे अधिक चहल पहल थी और ऐसा होना भी स्वाभाविक था क्योंकि वह गोकुल के प्रधान थे। इस कारण यशोदा को घड़ी भर की भी फुर्सत न थी। घर को साफ सुथरा कर रंगोली और बंधनवारों से सजाने के बाद उन्होंने चूल्हे पर दूध रखा था। साथ ही वह दही भी मथ रही थी क्योंकि इसके बाद उन्हें ढेर सारे पकवान भी बनाने थे। वह जानती थी कि उत्सव के दिन अधिक मक्खन की आवश्यकता होगी, इसलिए वह एक बड़े मटके में काफी मात्रा में दही लेकर आंगन में उसे बिलोने के लिए बैठीं। अधिक दही होने के कारण उन्होंने मथानी में बड़ी सी रस्सी भी लगा रखी थी। वह रस्सी के सहारे मथानी को तेजी से नचाती जा रही थी। तभी कृष्ण दौड़े दौड़े आए और यशोदा से लिपटते हुए बोले, मैया, भूख लगी है, कुछ खिलाओगी नहीं? यशोदा ने प्यार से कृष्ण को गोद में बिठाया और कहा, कान्हा, यह लो, माखन खा लो। मैं तुम्हारे लिए ही तो माखन निकाल रही थी। यह कहते हुए उन्होंने कृष्ण को माखन का कटोरा थमा दिया। इसके बाद सहसा कृष्ण को गोद से उतारकर वह तेजी से रसोई घर की तरफ दौड़ी कि कहीं दूध उबलकर बर्तन से बाहर न गिर पड़े। कृष्ण मां के इस व्यवहार से उदास हो गए। वे सोचने लगे, मैं अभी अभी तो अपनी मैया की गोद में आकर बैठा था, पर उसने मुझे अपनी गोद से उतारकर भूमि पर बैठा दिया। लगता है मैया अब मुझे पहले जितना प्यार नहीं करती, अब मैं उसे भार लगने लगा हूँ। इसलिए तो मुझे अपनी गोद में बिठाते ही उतार भी दिया। और अगर ऐसा ही है तो वह झूठ मूठ की बातें क्यों बनाती है कि माखन वह मेरे लिए ही निकाल रही है, मैं अभी उसका माखन मटका सब एक कर देता हूँ। अगले ही क्षण कृष्ण ने दही से भरे मटके को लात मारकर फोड़ दिया और सारा दही मक्खन बंदरों को खिला दिया। यशोदा रसोई के कामों से निवृत्त होकर जब आंगन में आई, तब उन्होंने माथा ठोक लिया। मटका और मक्खन के बर्तन टूटे पड़े थे। रस्सी एक ओर पड़ी थी तो मथानी दूसरी ओर। आंगन का फर्श ऐसा दिख रहा था जैसे किसी ने उसे दही मक्खन से लीप दिया हो। यह देखकर यशोदा कृष्ण पर चीख पड़ी, शैतान कहीं का, तूने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। अब मैं गोकुल के बच्चों को क्या खिलाऊंगी? लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। मैं अभी तुझे मजा चखाती हूँ। गोपियां ठीक कहती थी कि तू अत्यधिक शैतान हो गया है। उसके बाद यशोदा छड़ी लेकर कृष्ण के पीछे दौड़ पड़ी, किंतु कृष्ण भला कब उनकी पकड़ में आने वाले थे। यशोदा को अपने पीछे कुछ देर दौड़ाने के बाद कृष्ण ने सोचा, अब मैया काफी थक चुकी होगी, उसे और तंग नहीं करना चाहिए। यह सोचकर वह स्वयं उनकी पकड़ में आ गए। उनके पकड़ में आते ही यशोदा ने उन पर छड़ी उठाई, मगर बालक कृष्ण के भोले भाले मुखड़े को देखकर उनके हाथ से छड़ी छूट गई। उस समय मुख पर दही मक्खन लगे रहने के कारण कृष्ण का चेहरा और भी सुंदर एवं आकर्षक हो चला था। तब यशोदा ने कहा, कान्हा, तू जानता है न कि तेरी मैया से तुझे मारा न जाएगा, इसलिए मुझे इतना तंग करता है। पर आज मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं। वैसे भी अभी मेरे सारे काम धरे पड़े हैं। पहले मैं तुझसे निपट लूं, फिर अपना काम करूंगी। अरे, भागता कहाँ है, चल इधर चल। इतना कहकर यशोदा कृष्ण को पकड़कर आंगन में ले आईं और उन्हें उखल से सटकर बैठने का आदेश दिया। फिर फर्श पर पड़ी रस्सी उठाकर उन्हें उखल से बांधती हुई बोली, अब रह इसी उखल में बंधा। मैं अपना काम पूरा किए बिना आज तुझे नहीं खोलने वाली। अरे, यह रस्सी तो कुछ छोटी पड़ गई। ठहर, मैं अभी दूसरी रस्सी लाती हूँ। इसके बाद यशोदा दूसरी रस्सी उठाकर ले आईं।
किंतु दोनों रस्सियों के जोड़े जाने के बाद भी कृष्ण को वह बांध नहीं पा रही थी, क्योंकि इस बार भी रस्सी उतनी ही छोटी रह गई जितनी पहली बार थी। तब यशोदा ने एक और रस्सी लाकर उस रस्सी में बांध दी, पर इस बार भी वह रस्सी छोटी ही रह गई। यह देखकर यशोदा ने खुद से कहा, जाने क्या बात है, बार बार रस्सी जोड़ने के बाद भी वह 2 अंगुल छोटी ही रह जाती है। चलो पड़ोस की गोपियों से मांगकर कुछ रस्सियां ले आऊं। सबको जोड़ देने से एक बड़ी सी रस्सी तैयार हो जाएगी। फिर कृष्ण को उससे बांध मैं निश्चिंत होकर अपना काम करूंगी। इसके बाद वह पड़ोस की गोपियों से भी रस्सी मांगकर ले आईं। फिर सारी रस्सियों को जोड़कर उन्होंने एक बड़ी सी रस्सी तैयार की, परंतु रस्सी इस बार भी छोटी पड़ गई। यशोदा की समझ में कुछ न आया। उन्हें परेशान देख कृष्ण ने सोचा, मैया सचमुच बड़ी परेशान हो गई है। अब मुझे रस्सी से बंध जाना चाहिए, इससे उन्हें चैन मिल जाएगा और आंगन से उनके जाते ही मैं सीधे दांव के पास पहुंच जाऊंगा। वह मेरी पीठ पर इतनी भारी उखल देखकर झट से रस्सी खोल देंगे। इधर यशोदा उन्हें रस्सी से बांधकर घरेलू कामकाज में व्यस्त हो गई, तो उधर कृष्ण अपनी पीठ पर उखल टांगे हुए अपने बड़े भाई बलराम के पास जाने के लिए आंगन से बाहर चल पड़े। कृष्ण अपनी पीठ पर उखल लटकाए बलराम के पास जा रहे थे। रास्ते में उन्हें 2 अर्जुन वृक्ष मिले। दोनों वृक्षों के बीच एक अत्यंत संकरा रास्ता बना हुआ था। कृष्ण ने दोनों वृक्षों के बीच से होकर निकलना चाहा। ऐसा करते वक्त वह दोनों वृक्षों के बीच फंस गए। प्रयत्न करने पर स्वयं कृष्ण तो दोनों वृक्षों के बीच से बाहर आ गए, परंतु उनकी उखल उन वृक्षों में जा फंसी। यह देखकर कृष्ण ने उखल को खींचने की कोशिश की, लेकिन उनके जरा सा बल लगाते ही दोनों वृक्ष जड़ से उखड़ गए। दोनों अर्जुन वृक्षों के भूमि पर गिरते ही उनकी जगह कुबेर के 2 पुत्र नलकुबेर और मणिग्रीव हाथ जोड़े कृष्ण के समक्ष खड़े हो गए। दोनों ने कृष्ण से कहा, भगवन, नारद मुनि के शाप से हम दोनों भाइयों को मुक्त कर आपने हम पर बड़ी कृपा की है। अब हमें कुबेर लोक जाने की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार कृष्ण से आज्ञा लेकर दोनों भाई अपने लोक को लौट गए। दोनों कुबेर पुत्रों के शापित होने की कहानी इस प्रकार है। एक बार नारद मुनि भ्रमण करते हुए कुबेर लोक पहुंचे। वहां वह कुबेर पुत्रों के पास गए, किंतु दोनों कुबेर पुत्र अपनी अपनी पत्नी के साथ बातचीत में खोए हुए थे। इस कारण दोनों भाइयों ने नारद मुनि पर ध्यान नहीं दिया। अपने अपमान से तिलमिलाए नारद जी ने गुस्से में आकर कहा, तुम दोनों ने मेरी अनदेखी कर मुझे अपमानित किया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि आज से तुम दोनों भाई गोकुल नगरी की भूमि पर अर्जुन वृक्ष के रूप में अपना जीवन व्यतीत करोगे। इस पर दोनों भाइयों की पत्नियों ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं नहीं मुनिवर, कृपा करके हमारे पति को शाप मत दीजिए। इन दोनों से भूलवश ऐसा अपराध हो गया है, कृपया इन्हें क्षमा कर दीजिए। दोनों की पत्नियों के इस अनुरोध का भी जब नारद जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो वे उनके पैरों पर गिरकर प्रार्थना करने लगी। यह देखकर नारद जी बोले, तुम दोनों को इन भाइयों के इसी रूप में लौटने की तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी जब तक कृष्णावतार न हो जाए। तुम दोनों को इन भाइयों के इसी रूप में लौटने की तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी जब तक कृष्णावतार न हो जाए। स्वयं भगवान विष्णु जब बालक कृष्ण के रूप में दोनों अर्जुन वृक्षों को उखाड़कर इनका उद्धार करेंगे, तब ये दोनों भाई फिर से अपने पूर्व रूप में आ जाएंगे। एक साथ 2 अर्जुन वृक्षों के गिरने का समाचार आसपास तेजी से फैल गया और सभी गोकुलवासी उस ओर दौड़ पड़े। यशोदा भी दौड़ी दौड़ी वहां पहुंची। सबने देखा कि दोनों अर्जुन वृक्ष जड़ से उखड़े हुए थे और कृष्ण वृक्ष की शाखाओं से खेलने में मग्न थे। कृष्ण को सुरक्षित देखकर यशोदा ने ईश्वर का धन्यवाद करते हुए कहा, भगवन,
आज तेरी कृपा से ही मेरे कृष्ण के शरीर पर जरा सी भी खरोंच नहीं आई। सभी गोकुलवासी आश्चर्यचकित होकर सोच रहे थे, बालक कृष्ण ने एक साथ दो पुराने और इतने विशाल पेड़ों को जड़ से कैसे उखाड़ दिया। यह एक साधारण बालक के लिए असंभव कार्य है। इस प्रकार कृष्ण ने कुबेर पुत्रों का उद्धार किया। जय श्री कृष्ण। अगर आपको श्री कृष्ण लीला की यह दिव्य कथा पसंद आई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे या जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आपके आशीर्वाद और स्नेह से हमें ऐसी ही प्रेरणादायक और भक्तिमय कथाएं प्रस्तुत करने की शक्ति मिलती है। श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं, भागवत कथाओं और सनातन धर्म से जुड़ी सुंदर एवं प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री माधव।